देखिए अगला क्वेश्चन है 16वां। 15 तक करा दिए थे। इसमें 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 तथा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, मीनार की क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे, फिगर पर ध्यान देंगे। तो देखो बेटा, फिगर बनाएंगे। जैसे ये उसने कहा एक भवन है, मतलब एक मीनार है। भूमि के एक बिंदु से एक भवन पर एक लगी संचार मीनार, तो ये संचार मीनार लगी हुई है, ये एक भवन है इस तरीके से ये है। और भूमि के एक बिंदु से बेटा देखो, ध्यान देना बहुत अच्छे से फिगर पे। जैसे ये भवन है और ये मीनार है। ठीक है, उसने कहा भूमि के एक बिंदु पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। तो उस संचार मीनार के शिखर तथा संचार मीनार के तल मतलब होता है जमीन वाला हिस्सा, मतलब जहां पर कोई चीज खड़ी होती है वो तल होता है उसका। तो उसने कहा कि 20 मीटर, ये तो बेटा 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। ठीक है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, जबकि उस पर लगी संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये है बेटा, ये यहां पर लगा तो ये उसका तल हो गया। और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, और ये बेटा जमीन का तल हो गया। तो यहां उसने क्या बोला कि भाई 45 डिग्री है क्रमशः। देखो पहले क्या लिखा उसने? तल। इसका मतलब मीनार का तल और ये भवन का तल है। तो इस पर जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। और फिर वो कह रहा है कि शिखर, उसी मीनार का शिखर ये है, तो यहां से यहां तक ये बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, उसने कहा कि ये मीनार कितनी ऊंची है, ऊंचाई पूछी है। किसकी? मीनार की। मीनार मतलब जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई पूछी कि संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो बारी बारी से सॉल्व कर लो बेटा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज में आपको लंब और कोण दिया है, आधार निकाल लो, क्योंकि आधार दोनों त्रिभुजों का समान होगा। इसका भी यही आधार रहेगा और इस वाले त्रिभुज का भी यही आधार रहेगा। तो हम लिखेंगे ए, बी, सी और डी। तो ये वाला त्रिभुज पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज सी ए बी से, इसमें कोण क्या है बेटा? 45 डिग्री है, तो यहां लिखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, इसका आधार क्या है? ए बी है, मतलब यहां लिख दो आधार बराबर ए बी। इसका ये लंब है BC और इसकी लंबाई है 20 मीटर। यह है। ठीक है, आधार निकल आएगा। क्या लेंगे? tan थीटा, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है? 45। 45 लिख देंगे। लंब कितना है बेटा? 20 है। आधार क्या है? ए बी है। tan 45 का मान 1 होता है, तो 20 बटा ए बी। ये इधर आएगा। देखो ए बी का गुणा 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। समझो ये आधार कितना हो गया? 20 मीटर। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये वाला त्रिभुज लेंगे बेटा पूरा। इसी प्रकार त्रिभुज डी ए बी से, यहां थीटा 60 डिग्री, ए बी आपका क्या है? 20 है। ठीक है, और लंब पूरा बेटा BD होगा, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा BD होगा। तो यहां हो जाएगा हमारा लंब बराबर BD। ठीक है, लंब बराबर BD हो गया। लेंगे tan थीटा, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो ये tan थीटा कितना है? 60 डिग्री। लंब कितना है? BD।
आधार कितना है इसका 20। टेन 60 का मान होता है √3। BD बटा हो जाएगा 20। 20 का गुणा √3 में करो तो हो जाएगा आपका BD के बराबर 20 √3 मीटर। ठीक है, ये BD आ गया। लेकिन एक बात है, उसने सिर्फ इतना पूछा, ये जो वैल्यू आई है ये BD पूरी आई यहां से लेकर के यहां तक, उसने पूछी सिर्फ CD इतनी। मतलब अभी जो हमारा मान आया है, देखो BD जो है वो पूरा है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो BD बराबर है BC और है CD। ठीक है, अब समझो बेटा, BD कितना है 20 है, 20 √3 है, और जो BC है वो है 20, तो यहां लिख दो 20 प्लस CD। ठीक है, CD है संचार मीनार की ऊंचाई, तो ये जो 20 आएगा इधर आ जाएगा, यहां प्लस का तो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 बराबर CD। यानी कि CD बराबर हो जाएगा, देखो 20 दोनों जगह है, कॉमन कर लो, क्या बचेगा √3 माइनस 1, ये आ गया। इतना छोड़ सकते हो, ये संचार मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, इतना छोड़ सकते हो, और नहीं तो एक चीज है कि √3 का मान आप लगा सकते हो। ठीक है, देख लो आंसर, देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समझ रहे, लाइट हाउस जानते क्या होता है? लाइट हाउस जानते हो? समुद्र में होता है। हाँ, समुद्र में होता है। कहाँ होता है वो? किसका काम करता है? शिप को दिशा दिखाता है। हाँ, मतलब बंदरगाह के पास में डायरेक्शन दिखाता है। ये दिखाता है कि भाई लाइट हाउस से ये पता चलता है कि जहाज किस दिशा में जा रहा है और कहाँ पर उसे पहुँचना है। ठीक है, तो जैसे सपोज के लिए ये लाइट हाउस है, ऐसे ही। ठीक है, ये क्या है? लाइट हाउस है। और ये लाइट हाउस के जस्ट सामने एक ही ओर, उसने क्या बोला? एक ही ओर 2 जगह जहाज है, एक बेटा यहाँ जहाज है और एक यहाँ जहाज है। अब इन दोनों के ध्यान देना, अवनमन कोण बता रहा है, उन्नयन कोण नहीं बता रहा। क्या बता रहा है? इस लाइट हाउस के ऊपर एक बंदा खड़ा है और वो जहाज को देखता है, जैसे इसे देखता है और इसे देखता है। तो इनके जो अवनमन कोण बन रहे हैं, जैसे जो पीछे जहाज है ये इस दिशा में रहे हैं, ऐसे करके लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, मतलब इस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो इनके जो कोण हैं अवनमन कोण वो कितने हैं? एक 30 है, मतलब जो पीछे है उसका कितना है कोण? 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक, 30 यहाँ ये वाला है, यहाँ बना दो 45 डिग्री। ठीक, ये पूरा 45 और ये 30, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब एकांतर कोण के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखिए बेटा, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60 है, सॉरी 45 है, तो इसका ये एकांतर बनेगा, तो ये 45 हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक कितना है? 30, तो इसका बेटा ये एकांतर बनेगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लो बेटा, यहाँ लिखो A B C और D, इस तरीके से। ठीक है, उसने पूछा क्या है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, ये दूरी पूछी है इन दोनों की। तो इसे हमने मान लिया x, इसे मान लिया मैंने y, ये इतनी दूरी y, इतनी दूरी मैंने x। तो ये दोनों अगर पूरी दूरी की बात करें तो क्या हो जाएगी? x + y हो जाएगी, यही हो गई पूरा। और ये लाइट हाउस की ऊंचाई h। ठीक है, ऐसे। अब एक एक कोण लेकर के, एक एक त्रिभुज लेकर के इसे सॉल्व करना है। जैसे क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के इसका फिगर समझ लेते हो पूरा, तो क्वेश्चन आसान लगने लगता है। क्वेश्चन जो है वो आसान आपको सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हल। देखो
त्रिभुज लो, ये वाला ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी से, ठीक है। यहां क्या करना है बेटा, देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक है, कितना है 45 डिग्री, समझ रहे मेरी बात है। तो ये है हमारा 45 डिग्री, क्योंकि ये वाला कोण हम ले रहे हैं, तो यहाँ कितना है 45 डिग्री। और इसी तरीके से इसका आधार BC है, तो BC कितना है 22, और AB कितना है H, ऊंचाई है। आधार और लंब की बात हो रही तो लेंगे tan थीटा, तो tan थीटा होता लंब बटे आधार, tan 45 लगाएंगे यहां पर, ठीक है, और लंब जो हो जाएगा वो H, आधार हो जाएगा 22। देखो tan 45 का 45 की वैल्यू 1 होती है, तो H बटा 22 बेटा इधर कर दो तो 22 बराबर हो जाएगा H, ठीक है, ये यहीं छोड़ दो। अब क्या करना है, अब करना है ये पूरा त्रिभुज लेना है, ठीक है। अब त्रिभुज कौन सा लेना है, ADB से, ठीक है, और यहां लिखना है थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना रखा 30 डिग्री, क्योंकि इसमें कोण कितना है 30 डिग्री। और BD कितना है, BD पूरा x प्लस y है, ठीक है। और AB इसमें भी लंब सेम है, AB H रहेगा, ठीक। तो यहां लिखना है tan थीटा, इसमें भी tan थीटा की जगह पे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो यहां हो जाएगा tan, देखो कोण कितना है 30 डिग्री है, तो लिखेंगे 30 डिग्री, लंब H है और आधार x प्लस y है, ऐसे आधार पूरा क्या है x प्लस y है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, और यहाँ h बटा x प्लस y, ठीक है। देखो एक चीज और है, h जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर है, h किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहां लिख दोगे, अच्छा एक चीज और है बेटा, इसमें एक चीज तो रखी ही नहीं है, 75 मीटर, कोई बात नहीं, h का मान ये 75 है, ठीक है, वो h का मान बाद में रख देंगे, ठीक है। मतलब यहां हो जाएगा आपका 75 मीटर, ठीक है, वो तो h माना था, h 75 है तो 75 हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसका इधर इसका इधर, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा √3h, ठीक है। मतलब ये चीज √3 उठ के क्रॉस मल्टीपल किया, √3 का गुणा y में हो गया, तो हो जाएगा √3h। अब क्या करना है, y का मान हमारे पास 75 है, सॉरी हाँ y और h दोनों बराबर है 75 है, तो यहां लिखेंगे x प्लस 75 बराबर √3 75। देखो चाहे, क्योंकि x और h दोनों आपस में बराबर है, और h किसके बराबर है 75, तो x y और h दोनों जगह मैंने 75 रख दिया, इसे उठाया उधर ले चले, x बराबर हो जाएगा √3 75 माइनस 75। अब दोनों जगह से 75 कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। यही x पूछा था कि भाई दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी हमने मान ली थी x, और वही हमारा x बराबर 75 √3 माइनस 1। हाँ इसे आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, √3 का मान उठा करके आप रख दो 1.732, ठीक है। देखो इतना है आंसर, नहीं आगे सॉल्व करें है, ठीक है, तो नोट कर लो इतना ही, नहीं तो आगे बढ़ना है तो √3 का मान 1.732 रख दो, और एक उसमें से घटा दो, 75 में फिर शेष का गुणा कर दो, आंसर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो पेडेस्टल क्या है,
वो कहते हैं ना कि जैसे मूर्ति जिस पर लगी हुई है उसका चबूतरा है ना, पहले क्या करते हैं, चबूतरा बनाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या रखते हैं, मूर्ति रखते हैं। तो जो चबूतरा है उसकी ऊंचाई पूछी है। तो देखिए जैसे ये मूर्ति है, ये मूर्ति है और ये इसका पेडिस्टल है, ऐसे यहां पेडिस्टल डाल दो, पेडिस्टल, और ये मूर्ति लिख दो, ठीक है। मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 1.6 मीटर है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर है, और इसकी ऊंचाई पूछी है पेडिस्टल की, वो कितना ऊंचा बनाया गया है। भूमि के एक बिंदु से, बेटा देखो यहां से देखा गया है, यहां से देखो, एक ये कोण बना रहा है और दूसरा ये उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और मूर्ति जो पेडिस्टल है, मूर्ति के तल से, उसी बिंदु से मूर्ति का जो तल है उसका कोण बन रहा है 45 डिग्री, लिखा है ना, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, चाहे मूर्ति का तल कह दो या पेडिस्टल का शिखर कह दो, क्योंकि ये पेडिस्टल का ये ऊपरी शिखर है और मूर्ति का बेटा है ये शिखर है, और मूर्ति का ये तल हो जाएगा और पेडिस्टल का ये तल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है, 45 डिग्री ये है। अब इसमें नंबरिंग करो, यहां लिखो A B C और D, ठीक है। तो यहां लिखो, हल करना है, लिखना है त्रिभुज, लिखो बेटा, और कोई वैल्यू यहां पर दे नहीं रखी है किसी की, खाली ये मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो यहां लिखो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लो ताकि आधार आप निकाल सको। देखो ये यहां लिखो त्रिभुज CAB, CAB से, तो यहां कोण बेटा 45 डिग्री है और BC ऊंचाई है पेडिस्टल की, ठीक है। और यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान 45 लगाएंगे और लंब h लिखेंगे, आधार AB लिखेंगे क्योंकि आधार ही निकालना है हमें। tan 45 का मान 1 होता है, h बटा AB हो जाएगा, ये बेटा AB 1 में गुणा होगा तो AB आएगा बराबर h, ठीक है। AB के बराबर कितना हो गया, h हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ये लेंगे DAB से, थीटा बेटा यहाँ 60 रहेगा और AB आपका, AB इसका मान है आपका h, और पूरा देखो ये लंब पूरा रहेगा B से लेकर के D तक, B से D पूरा लंब है, तो यहाँ है BD मतलब लंब बराबर BD, ये यहाँ लिख दो, इसे लिखेंगे tan थीटा, tan लंब बटे आधार होता है, तो लंब का जो मान है वो है हमारा BD और बटा आधार है AB, ठीक है। tan लिखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री, BD ध्यान देना, BD में दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक तो मूर्ति है, ठीक है, मतलब CD, और एक बेटा है BC, तो जो BD है वो है BC प्लस CD बटा AB हमने क्या निकाला, H निकाला है, तो यहां लिखेंगे H। tan 60 का मान होता है √3, BC है H और CD है 1.6 मीटर, ठीक है, इतना आया। और यहां बेटा कितना है, H है,
बटे में एच जाएगा अंडर रूट 3 के साथ गुणा करेगा, तो अंडर रूट 3 बराबर एच प्लस 1.6। ये एच इधर ले आओ, तो अंडर रूट 3 माइनस एच बराबर 1.6। ठीक है, एच कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब जो गुणा में है अंडर रूट 3 माइनस 1, यहाँ से उठाओ इसका भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा एच बराबर, ये इधर लिख रहे हैं, एच बराबर 1.6 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये इतना ही छोड़ दो, अगर इतना नहीं है तो परमीकरण कर दो हर का। ठीक है, तो हर का परमीकरण करने पर लिख दो, हर का परमीकरण करने पर, परमीकरण करेंगे तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 गुणे अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 प्लस 1। देखो हर का परमीकरण देखा जाता है कि अंडर रूट 3 माइनस 1 है, तो हम इसका जब परमीकरण करेंगे तो ये देखेंगे अगर यहाँ माइनस लगा तो प्लस कर देंगे, वो प्लस लगा होता तो माइनस कर देते। तो जैसे अंडर रूट 3 माइनस 1 है तो हमने परमीकरण करने के लिए क्या किया, अंडर रूट 3 प्लस 1 का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, और नीचे देखो एक में अंडर रूट 3 माइनस 1 है और दूसरे में अंडर रूट 3 प्लस 1 है। समझ रहे, मतलब एक आइडेंटिटी काम कर रही है यहाँ पर, एक में a माइनस बी है, दूसरे में a प्लस बी है, तो क्या लिख दोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके। तो ये हो जाएगा a की जगह पर अंडर रूट 3 है तो यहाँ लिखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और फिर b की जगह पे 1 है, देखो तो b स्क्वायर है मतलब 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1, और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि अंडर रूट 3 पर वर्ग लगा है तो वर्ग से क्या रूट हट जाएगा, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये 3 माइनस 1 हो गया 16 अंडर रूट 3 प्लस 1, और नीचे बेटा आएगा 2, कितना आएगा 2 से ये काटो, 1.6 मतलब 16 काटो, तो 16 कटेगा तो कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो कितना हो जाएगा 0.8 है, मतलब ये आंसर हो गया 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। इतना छोड़ दो, मैंने आपको बताया इतना ही छोड़ दो, और नहीं तो अंडर रूट 3 का मान लगा करके 1 जोड़ दो और 1.8 का उसमें गुणा कर दो। देखिए अब क्वेश्चन नंबर है आपका 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज की 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज जो कि लिखा है, गलत हो गया, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शस्त्र की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखो बेटा, वैसे इसमें 2 दिशाएं दे रखी हैं, 2 दिशाओं के बीच की, अगर हम रियल अगर नक्शे की बात करें तो दिशा कैसी होती है, ऊपर को उत्तर होता है और नीचे को क्या होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ऐसे होता है, लेकिन ऐसे फिगर बनाने में सही नहीं लगेगा, हम थोड़ा डायरेक्शन चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे यहां पर जहाज है, यहां पर क्या है, जहाज, हवाई जहाज। ठीक है भैया, ये हवाई जहाज है, यहां हवाई जहाज। ठीक, और यहां बेटा इधर दिशा मान लिया मैंने, इधर उत्तर मान लिया, इधर दक्षिण मान लिया। तो जैसे यहां पर छोटा सा बना दें, यहां पर है हमारा का एक उसका शस्त्र का, तो यहां बेटा देखो कितना है, पनडुब्बी है, यहां पर, यहां डाल दो पनडुब्बी, ये पनडुब्बी है, और यहां पर डाल दो युद्धपोत। युद्धपोत जानते हो क्या होता है? एक पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी का मतलब होता है, पनडुब्बी एक ऐसी, हाँ, सबमरीन
जो पानी के अंदर डूब के चलती है, पनडुब्बी, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, पनडुब्बी, मतलब पानी में डूब के चलने वाली, ऊपर नहीं दिखे। और एक युद्धपोत होता है, युद्धपोत ऊपर चलता है, जैसे पानी का जहाज होता है उसी हिसाब से युद्धपोत होता है, ठीक है, मतलब लड़ाकू पानी का जहाज, ठीक है, जो पानी के ऊपर तैर के चलता है। और उसके ऊपर एक जहाज उड़ रहा है, और ये दोनों कैसे हैं, शत्रु की युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। उसने कहा कि जहाज से इस पनडुब्बी और जहाज, हवाई जहाज से ये युद्धपोत, इन दोनों के अवनमन कोण दिए है। क्या कह रहा है बेटा, अवनमन कोण, ऊपर से वो नीचे देख रहा है, ठीक है। फिर उसने कहा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बात समझ रहे, ये दूरी पूछी है, ये कितनी दूरी पर हैं ये दोनों, ठीक है। जमीन से मतलब वही तल से, समुद्र तल से यहां से यहां तक की जो जहाज की ऊंचाई है वो 1000 मीटर है, 1000 मीटर, ठीक है। अब ये दूरी पूछी है दोनों के बीच की, तो देखो बेटा यहां करो ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी, ऐसे, ठीक है। अगर हम कोण की बात करें तो देखो पनडुब्बी इधर है तो इसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। युद्धपोत बेटा इधर है तो इसकी जो बीच की दूरी कोण है वो 45 डिग्री, ठीक है। तो एकांतर कोण देखो ये 30 हो जाएगा और ये आपका 45 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हो और एक दूसरी ऐसी लाइन जब काट रही होती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सदैव बराबर होता है, ठीक है। तो देखो बेटा यहां लिखो हल, देखो त्रिभुज एक लो बेटा, ये वाला देखो बहुत आसान है, ये वाली दूरी निकाल लो और ये वाली दूरी निकाल लो, दोनों का आपस में जोड़ दो, ठीक है। तो यहां लिख दो त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी से कोण यहां है 30 डिग्री, ठीक है। और ए डी लंब जो है उसका मान है 1000, ठीक, बी डी निकालना है। तो यहां करो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा है हमारा 30 डिग्री और लंब 1000, आधार बी डी। tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1000 बटा बी डी, क्रॉस मल्टीपल करो, बी डी का गुणा 1 में करो, √3 का गुणा 1000 में करो, तो ये हो जाएगा बी डी बराबर 1000 √3 मीटर, ये बी डी हो गया है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमारी निकल आई, ठीक। अब इसी प्रकार ये वाला इधर वाला आ जाओ, ठीक है। यहां लिखो थीटा बराबर 45 और एडी समान है, क्योंकि भाई ये जो लंब है वो इधर वाले त्रिभुज में भी कॉमन है, क्या है, ये कॉमन है, दोनों के लिए यूज हो रहा है, तो ये 1000 है, ठीक है। तो यहां सॉल्व करो यार, और इसमें भी डीसी पूछा है, डीसी निकालना है, क्योंकि तभी दोनों बीच की दूरी निकलेगी, दोनों निकाल लो, जोड़ दो। तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहां हो जाएगा tan 45 और लंब बेटा 1000 है और आधार डीसी है, ठीक। तो ये 1000 बटा डीसी, डीसी इधर आओ, एक के साथ गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, डीसी बराबर 1000, ठीक है, मीटर। अतः लिख दो, अतः पनडुब्बी व युद्धपोत के बीच की दूरी, देखो बेटा दोनों के बीच की दूरी बी डी और प्लस सी डी, ठीक। बी डी कितना है, बी डी है 1000 √3 और ये 1000, ठीक है। दोनों से 1000 कॉमन ले लो, ठीक, यहां लिख दो, दोनों से 1000 कॉमन लेंगे
तो 1000 हो जाएगा, यहाँ √3 + 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों से 1000 कॉमन हो जाएगा, उधर 1 बचेगा। 1000 √3 का मान 1.732 होता है, +1, 1 जोड़ो बेटा, तो 1000 और यहाँ हो जाएगा गुणे 2.732, और 1000 का गुणा करोगे तो ये दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 3 जीरो हैं, 3 जीरो बाद दशमलव हट जाएगा, तो ये 2732 मीटर की दूरी आएगी दोनों तरफ। देख लो आंसर, ठीक है, नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, हल करेंगे, पहले इसका चित्र बन खींचेंगे। देखो ये है मीनार, और मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब एक ही रेखा में 4 मीटर, 4 मीटर पर, एक बिंदु 4 मीटर पर और दूसरा 9 मीटर पर है, दूसरा बिंदु जो है वो 9 मीटर पर है। तो ध्यान देना बेटा, ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है, ये है, ठीक है। इनके उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब है इनके जो उन्नयन कोण है वो दोनों का योग कितना है बेटा? क्या बोला उसने? उसने बोला है कोण जो है वो पूरक कोण है। क्या है? पूरक कोण। देखो पूरक कोण का मतलब होता है दो ऐसे कोण का मान आपस में अगर हम जोड़ दें तो 90 हो जाए। कितना हो जाए? 90। तो सपोज के लिए ये मेरा अल्फा है, ये कितना है? अल्फा मैंने मान लिया, ठीक है, या आपको थीटा मान सकते हो, ठीक है। तो दूसरा बेटा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ऐसे। भाई एक अल्फा है तो दूसरा क्या है? 90 माइनस अल्फा। दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? ना समझ में आया हो तो देखो समझ लो, ये x मान लो, ये y मान लो, दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर 90। तो x प्लस y बराबर 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस x, वो सॉरी x 90 माइनस y। समझ रहे मेरी बात? ऐसे। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, सिद्ध करना है। उसने ये कहा जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है या नहीं है मीनार की, ये सिद्ध करना है। तो यहां लिख दो सिद्ध करना, मतलब पहले लिखो दिया है, दिया है, क्या दिया है? देखो बेटा यहां लिखो, यहां A B C और D ऐसे। अब बारी बारी से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज, इसे हटा दो, त्रिभुज ACD से, तो यहां है AD बराबर H और यहां CD बराबर 4। देखो CD कितना है? 4 मीटर है, ठीक है, ये 4 मीटर है, ठीक, कुछ और नहीं समझ लेना। और इसका जो कोण है वो है 90 माइनस अल्फा। ये लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, लंब हो जाएगा H, आधार हो जाएगा 4। हो नहीं जाएगा? है ही, दिया है उसने। तो अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, चतुर्थांश में पढ़ा होगा आपने, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? देखो tan 90, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया था कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो थीटा तो यहाँ नहीं है, अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा बराबर H बटा 4,
ऐसे, ठीक है। और अगर इसे आप टेन में बदलना चाहो, कॉट को टेन में बदलना चाहो तो बदल जाएगा। जैसे कॉट होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो जो कॉट है वो हो जाएगा 1/tan अल्फा बराबर h/4। सही है। अब इसे पलटो, ये भी पलट जाएगा। इसे पलटो, यहाँ लिख दो tan अल्फा बटा 1, तो ये हो जाएगा 4/22। समझ रहे, इसे पलटा, ये ऊपर कर दिया, ऊपर वाला नीचे कर दिया, तो इसे भी बदलना पड़ेगा। तो ये अब बन का कोई मतलब नहीं है, एक जो लिखा है उसका कोई मतलब नहीं, ये इतना ही छोड़ दो। अब इसी प्रकार आपको कहाँ चलना है, इसमें इसी प्रकार त्रिभुज ABD से, ठीक है, थीटा यहां पर है अल्फा, थीटा क्या है अल्फा, और BD आधार जो है वो है 9 मीटर, ठीक है। और H तो है ही लंबा इसका, AD कितना है H, तो यहां लिख दो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब इसमें है H, आधार बेटा है 9, सॉरी यहां थीटा की जगह पे अल्फा लगाना है, ठीक है। अब कंपेयर कर दो, ध्यान देना, कंपेयर करना है। tan अल्फा बराबर 4/22 और इधर tan अल्फा बराबर 9/4, सॉरी H/9, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के मान अलग अलग हैं, तो ये चीज समान है, तो ये इसके बराबर ये हो जाएगा। या लिख दो समीकरण यहाँ 2 कर दो, और यहाँ लिख दो समीकरण 1, और लिख दो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/22 बराबर H/9, कैंची का गुणा करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो 22² बराबर, सॉरी यहाँ यहाँ 22 लिख दिया मैंने, H था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका H², H का H में H² बराबर 4 का 9 में, तो H² बराबर हो जाएगा 36। अब 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का होता है, तो H² बराबर क्या हो जाएगा 6², तो H बराबर क्या हो जाएगा 6 मीटर, और यही उसने पूछा था, ठीक है, ये सिद्ध हो गया, ठीक, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्टवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। ध्यान देना, एक भवन है और एक मीनार है, ऐसे, तो ये मीनार है और ये भवन है, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन ये कह रहा है सबसे पहले कि मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो शिखर का उन्नयन कोण कितना है भैया, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री लिख लो। फिर वो कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ये है, ये बेटा 60 डिग्री है। आगे बोला है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बताओ। ये भवन है, इसकी ऊंचाई पूछी है, ठीक है, और ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई बेटा दे रखी है 50 मीटर, ये है, ठीक है। तो यहां लिखो A, B, C और D, इस तरीके से। तो ये बेटा दे रखी है पूरी ऊंचाई, ये वाली पूछी है, तो जो दे रखी है उसे पहले निकालो, उसका आधार निकाल लो, ऊंचाई बहुत आसान है। तो देखो हल करेंगे त्रिभुज, पहले कौन सा त्रिभुज लेना, जिसका लंब दिया है, मीनार वाला, ठीक है, ये वाला। तो यहां लिख दो त्रिभुज DAC,
DBC से, DBC से इसमें कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और इसमें जो लंब है, लंब है CD और ये है 50 मीटर, ठीक है, ये 50 मीटर है। तो लिखो भाई आधार इसका निकालना है BC, आधार BC निकालना है। तो BC बराबर पूछा गया है, यानी कि पहले निकालना है तभी ये ऊंचाई निकाल पाओगे। तो यहाँ लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब इसमें है 50, आधार इसमें है BC। tan थीटा कितना है 60 है, यहाँ लिखो 60 50 बटा BC। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटा BC। तो BC इधर जाए, √3 इधर ले आओ, यानी कि BC बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 मीटर। ये बेटा आधार हो गया, मतलब ये जो मान होगा वो निकला है आपका BC, क्योंकि जब आधार इसका निकल आया अब भवन की ऊंचाई निकाली जा सकती है। तो यहाँ लिख दो इसी प्रकार क्या करेंगे, त्रिभुज हम लेंगे ACB से, कोण बेटा है 30 डिग्री, आधार इसका जो BC है वो है 50 √3, और AB इसका पूछा है, AB बराबर H और यही निकालना है। यहाँ लिख दो tan थीटा लंब बटे आधार, तो tan 30 लंब इसका H है, आधार 50 बटा √3 है। tan 30 का मान 1 बटा √3, H बटा 50 और √3, ये पूरा उठाओ इधर गुणा कर दो, तो H बराबर हो जाएगा 1 बटा √3 गुणे 50 √3। इतनी √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। तो H बराबर हो जाएगा आपका 50 बटा, देखो √3 का √3 में गुणा करोगे 3 आएगा, और 3 से ये काटो कितनी बार जाएगा 16, 3 48, कितना बचा 48 2 है ना, 16 सही 2/3 है, हाँ इतना लिख दो, लो दशमलव में भी लिख सकते हो, ठीक है। आंसर पूरा ठीक, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो सभी बच्चे।